देख रहे हैं 11 स्पेशल। 16 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज है। दूसरी ओर खरमास बाद तेजस्वी के भी यात्रा पर निकलने की अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में बिहार में यात्रा पर सियासत तेज है। देखिए रिपोर्ट। 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर सीएम। चंपारण से हो सकती है यात्रा की शुरुआत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे, साथ ही आम लोगों से बातचीत करेंगे। इसका मकसद विकास कार्यों की समीक्षा करना और आगे की योजनाओं को तेज करना है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है कि चुनाव से पहले हमने जो वायदा किया था उसको जमीन पे उतारें। इसलिए भाजपा और एनडीए की सरकार के मुखिया देखने जा रहे हैं कि जमीन पे क्या काम हुआ है। जहां तक बात रही तेजस्वी यादव की, तो वो कुछ ना बोले तो ही अच्छा है। बिहार की जनता ने उन्हें उस लायक भी नहीं छोड़ा है और तेजस्वी यादव ने भी जो काम किया है, नेता विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण वाले सत्र से बीच से गायब हो गए और उसके बाद 30 दिन से ज्यादा गायब रहे। पता नहीं बैंकॉक गए कि यूरोप गए कि कहाँ गए, वेनेजुएला गए, कुछ पता ही नहीं चला। और फिर अचानक से प्रकट हुए पहाड़ों के बीच में कव्वाली सुनते हुए। और यहाँ बिहार में कड़ाके की ठंड चल रही है, 50 तरह की समस्याएं हैं, लेकिन वो सबका भी विपक्ष का रोल भी हमें ही अदा करना पड़ता है। 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। जिलों में चल रही सरकारी योजनाओं की प्रगति की करेंगे समीक्षा। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और जनता से करेंगे संवाद। लोगों की सुनेंगे समस्या, ऑन स्पॉट करेंगे समाधान। हालांकि आरजेडी ने सीएम की समृद्धि यात्रा पर सवाल उठाए हैं और इसे महज आई वॉश बताया है। यात्रा का मकसद क्या है, यात्रा का उद्देश्य क्या है? और जब जनता से मिलेंगे ही नहीं, एक कॉकस के साथ घिरे रहेंगे, तो कैसे वो समृद्धि पर बात करेंगे और कैसे विकास और प्रगति की समीक्षा करेंगे? दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ आई बात है। भारतीय जनता पार्टी जो इन पर राजनीतिक रूप से दबाव बनाए हुए उससे निकलने का प्रयास मात्र है। देखिए, जहाँ तक तेजस्वी जी का सवाल है, उन्होंने 100 दिन नहीं बोलने की बात नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि हम सरकार और सरकार के क्रियाकलाप का 100 दिनों के अंदर का समीक्षा करेंगे, क्या क्या इन्होंने काम किया नहीं किया है। उसके बाद उसी अनुसार वो जनता के बीच में अपनी बात रखने का काम करेंगे। 16 जनवरी से सीएम समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। दूसरी ओर खरमास के बाद तेजस्वी के भी यात्रा पर निकलने की अटकलें हैं। हालांकि अब तक आरजेडी की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में जदयू ने तेजस्वी पर तंज कसा है और उनकी यात्रा पर संशय जताया है। 100 दिन तक बोलवे नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि जमीन का खाता खसरा ठीक करेंगे। इससे कितना शरीर से खिंचाया, कितना का खिंचाने की संभावना है, उसका अवलोकन करेंगे। और क्या औचित्य होगा? कोई औचित्य तो उसका है नहीं। लेकिन वो भी यात्रा पे जाने की चर्चा है उनकी भी। हाँ, हमको नहीं लगता है कि संभव नहीं। यहाँ जाएंगे, वहाँ रमीज के साथ जाएंगे, ऐसा हमको नहीं विश्वास कि ठंडा में कहाँ घूमने का। सीएम की समृद्धि यात्रा को लेकर तैयारी तेज है। यात्रा के दौरान 7 निश्चय की योजनाओं पर सीएम का विशेष फोकस होगा, लेकिन यात्रा की शुरुआत से पहले सियासत तेज है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से रोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत होगी। यह यात्रा चंपारण से शुरू होगी, जो कि बिहार के हर जिले तक जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान अलग अलग जिलों में जाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। साथ ही जनता से संवाद होगा और जनता की परेशानियों का ऑन स्पॉट निराकरण किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे यात्रा को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर तंज कसा है, नीतीश कुमार पर तंज कसा गया है। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, देखिए, लगातार बात होती रहती है
नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर सीएम एक बार फिर समृद्धि यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। हमने अपने दर्शकों को रिपोर्ट में बताया कि इस यात्रा के दौरान क्या कुछ किया जाएगा, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस यात्रा को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कस रहा है। राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत चल रही है, हम आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। आयुष, देखिए, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि नीतीश कुमार की यात्रा, समृद्धि यात्रा शुरू जरूर हो रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सरकारी खर्चे पर एक पॉलिटिकल इवेंट जो है वो किया जा रहा है। और इसके पहले भी जब सीएम प्रगति यात्रा पर निकले थे तो यही तस्वीरें भी सामने आई थी और इसी तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे थे। और आज दिन भर बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होती रही और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग पार्टी से प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता विशाल यादव हमारे साथ है, जनता दल यूनाइटेड से सुशांत पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी से कृष्णानंद जी हमारे साथ है। सबसे पहले कांग्रेस से सवाल, क्योंकि नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू हो रही है, लिस्ट भी आ गया है, लेटर भी जारी हो गया है। समृद्धि यात्रा के दौरान अलग अलग योजनाओं पर मुहर, दिशा निर्देश अधिकारियों के साथ जगह जगह पर ग्राउंड पर जाकर के जायजा लिया जाएगा। आप लोग इस यात्रा से खुश तो होंगे ना? समृद्धि यात्रा, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को यात्रा निकाले उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को समृद्धि यात्रा से के अलावा बिहार में भ्रष्टाचार रोको यात्रा भी निकालना चाहिए। बिहार में ऐसा कोई प्रखंड, ऐसा कोई ब्लॉक, ऐसा कोई सरकारी कार्यालय नहीं बचा हुआ है जहां घुसखोरी, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर नहीं होगी। लेकिन ठीक है, सरकारी पैसे से, सरकारी खजाने से अपनी पार्टी का प्रचार, अपना प्रचार, अपना पीआर मैनेजमेंट करना कोई माननीय मुख्यमंत्री और जेडीयू और एनडीए से सीखे, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ यात्रा के माध्यम से अपनी पार्टी का प्रचार, अपनी पार्टी का पीआर करने के अलावा इनके पास है क्या? आज पूरे बिहार में हर जगह जहां देखिए वहां भ्रष्टाचार, जहां देखिए वहां बलात्कार, सुबह का अखबार खोले भ्रष्टाचार, सुबह का अखबार खोले बलात्कार, सुबह का अखबार खोले रेप, जहां देखिए वहां बिहार में ये बढ़ते जा रहा है। उस पर नीतीश कुमार जी कुछ नहीं बोलेंगे। समृद्धि यात्रा इस तरह का पीआर मैनेजमेंट करने का एक तरीका है। सरकारी खजाने से केवल अपना मैनेजमेंट, अपनी पार्टी का मैनेजमेंट और अपना गठबंधन का मैनेजमेंट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, और उससे बड़ा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। आपके विपक्ष के जो नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, 40 दिन बाद बिहार लौटे, 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे और अब तो जनता के बीच भी नहीं है। वो भी तो यात्रा उनको भी करना चाहिए था, समीक्षा बैठक करनी चाहिए थी। हार का ठिकरा ईवीएम पे फोड़ रहे हैं आप। देखिए, विपक्ष तो शुरू से, कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस का प्रतिनिधि के तौर पे यहां बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी शुरू से सड़कों पर संघर्ष करिए। अब रहा नेता प्रतिपक्ष का बात, तो अगर सरकार नहीं चुन करेगी तो उसे थोड़ा समय दीजिए। अगर आज से बोलना शुरू करेगा हमको समय कहां मिला भैया? आपने कहा था कि 10,000 रुपए देने के बाद 1,90,000 रुपए बिहार की महिलाओं को देंगे, जबकि 10,000 स्कीम तो बंद कर दिया आपने। 1,90,000 रुपया आप कब दीजिएगा ये बता दीजिए। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार कब दीजिएगा ये बता दीजिए। बिहार के हर जिला में 4 कारखाना कब खुलेगा ये बताइए। कब? हम लोग पूछेंगे 100 दिन के बाद। जब सरकार को 100 दिन का दिन मिल जाएगा काम करने को, फिर भी काम नहीं होगा, तो स्पष्ट है कि सरकार जैसे 20 साल से ड्रामा करते आ रही, बात बनाते आगे भी बात बनाएगी। और 100 दिन के बाद पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी तो शुरू दिन से, डे फर्स्ट से ये काम कर रही है। और अगर नेता प्रतिपक्ष जी ने ऐसा कहा है तो अच्छी बात है, हम उनका स्वागत करते हैं। समृद्धि यात्रा सरकारी खर्चे का दुरुपयोग किया जा रहा है, विपक्ष का ये आरोप है आप लोगों पर। पहली बात ये कि आज सिर्फ ये पहली यात्रा नहीं है माननीय नीतीश कुमार जी की। मैं अगर आपको संक्षिप्त मैं अगर आपको गिनाऊं तो आप सुनते चलिएगा। न्याय यात्रा 12 जुलाई 2005 में, विकास यात्रा 9 जनवरी 2009 में, धन्यवाद यात्रा 17 जून 2009 में, प्रवास यात्रा 25 दिसंबर 2009 में, विश्वास यात्रा 28 अप्रैल 2010 में, सेवा यात्रा 9 नवंबर 2011 में, अधिकार यात्रा 19 सितंबर 2012 में, संकल्प यात्रा 5 मार्च 2014 में, संपर्क यात्रा 13 नवंबर 2014 में, निश्चय यात्रा 9 नवंबर 2016 में, समीक्षा यात्रा 12 दिसंबर 2017 में, जल जीवन हरियाली यात्रा 3 दिसंबर 2019 में, समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 में, समाधान यात्रा 4 जनवरी 2023 में, प्रगति यात्रा 23 दिसंबर 2024 में और अभी समृद्धि यात्रा 2026 में नीतीश कुमार जी शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न ये क्या कहते हैं, विभिन्न जगहों पे नीतीश कुमार जी जाते रहते हैं। पूरे बिहार का भ्रमण हमारे माननीय नीतीश कुमार 15 बारी कर चुके हैं। विदेश में जाकर 100 दिन, ये 40 दिन तक नहीं रहे हैं और ये नहीं कहते हैं कि अब हम बिहार पे कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिन हम देखेंगे उसके बाद हम अभी पहले जाएंगे विदेश घूमेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा नेता घूमता है, हमारा नेता लोगों जनमानस की बातों को सुनता है, समझता है और उसके अनुसार काम क्रियाकलाप नीतीश कुमार जी का होता है।
तो बीजेपी कैसे देख रही है, क्योंकि अभी तो विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि भाई सरकारी पैसे का आप लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक तरीके से जाते तो हैं लेकिन कुछ समाधान नहीं हो पाता। देखिए, जिनको जनता की आवाज नहीं सुननी है, जनता से संवाद स्थापित नहीं करनी है, जनता के दुख सुख में सहभागी नहीं बनना है, वो यात्रा को कैसे पसंद करेंगे। नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें डायरेक्ट जनता से संवाद करना है, जनता के पास पहुंच के उनकी समस्याओं को सुनना है, जनता के पास उनकी जितनी समस्याएं हैं उनके बारे में आकलन करके उनके बारे में योजना बनाने का उनका संकल्प है और वो करते आए हैं। जिनके पास कोई योजना नहीं, जिनके पास जनता से संवाद की अपनी कोई इच्छा नहीं, वो तो यात्रा से संवाद को, इसको तो सरकारी खर्चा कहेंगे। वो कहते थे, जब उनसे पूछा जाता था लालू जी के जमाने में लालू जी से कि सड़क क्यों नहीं बन रही है, तो बोल रहे थे आपके मवेशी का खूर खिया जाएगा इसलिए सड़क नहीं बना रहे हैं, बड़ा लोग गाड़ी चला लगा इसलिए सड़क नहीं बना रहे हैं। बाढ़ जब उनसे बाढ़ पे सवाल पूछा जाता था तो वो कहते थे अरे बाढ़ आया तो अच्छी बात है, मछली पकड़ोगे ना, बाढ़ आएगा तो खेत उपजाऊ बनोगे ना। भाई, उनके पास यात्रा के महत्व पता ही नहीं है। उनको तो सिर्फ ये पता है, वो अभी क्या कह रहे हैं कि 100 दिन के बाद हम सवाल करेंगे। जब लोगों के पास कोई सवाल ना हो ना तो कन्नी काट के भागता है, कहता है इतने दिन बाद सवाल करेंगे। राजनीति में हमेशा सवाल होती है प्रतिपक्ष के पास। अगर प्रतिपक्ष के नेता के पास सवाल नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, जनता के सेवा की इच्छा शक्ति में कमी है। नहीं, अब देखते होंगे स्कूल में बच्चे को पढ़ना नहीं होता है, मास्टर साहब जा रहे हैं हम 10 मिनट आएंगे, उसको पढ़ना नहीं होता है। वही चीज है तेजस्वी के साथ। तेजस्वी जी के पास वो भी तो निकलने वाले हैं यात्रा पे, गांव गांव जाएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, जनता से मिलेंगे। बिल्कुल, तो फिर अगर वो भी यात्रा के अगर समर्थक है तो फिर यात्रा को कोस कैसे रही है आरजेडी ये कैसे कह रही है ये खर्चा है। आज 15 यात्रा कर चुके हैं, 16वां यात्रा करने जा रहे हैं। ये क्यों करने जा रहे हैं? जनता के मुद्दों को ही सुनने के लिए ना। और कोई अपराध भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार कांग्रेस और लालू समर्थित सरकार से कोई ये कहना भी शोभा देता है क्या? सजा याफ्ता मुजरिम लालू प्रसाद यादव जी के साथ जिनका गठबंधन हो, वो भ्रष्टाचार पे जवाब देगा, बोलेगा। हक है क्या उनको ये बात कहने का? क्या उनको या पता नहीं है कि क्राइम पहले कैसे होती थी? छीना झपटी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, नरसंहार। फायदा होने वाला है यात्रा से ही फायदा होता है। कांग्रेस यात्रा पे जा रही है कि नहीं? क्योंकि नीतीश कुमार यात्रा पे, तेजस्वी यादव यात्रा पे निकलने वाले हैं। आप लोग भी यात्रा कीजिए। यात्रा का ज्यादा सीट आए, 6 सीट। यात्रा का अगर कोई बात करे तो जननायक राहुल गांधी से बड़ी कोई यात्रा क्या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, केरल से लेकर कच्छ तक, गुजरात से लेकर केरल। सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच सुनने का क्षमता रखिए। नहीं, सुनने का क्षमता रखिए ना। भाजपा कहता तो उतावला होकर कुछ भी बोलना, सुनने का क्षमता। सुन लीजिए भैया, सुनिए। अभी जयदीप को बहुत बोल रहे थे इतना यात्रा, 16-17 यात्रा का लिस्ट गिना दिए। अरे भाई, 16-17 यात्रा से पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का बात नीतीश कुमार जी होते और अपने डीएनए का बाल और नाखून कटवा कर दिल्ली भेजे थे। क्या हुआ बिहार के विशेष राज्य का दर्जा? क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? अभी भाजपा के लोग बोल रहे थे बाहर आएगी तो ये होगा। अरे इस बार भी बाहर आई थी। माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा? अगली बार 5 साल हमें दीजिए, हम बाढ़ रोक देंगे। अरे 20 साल से आपकी सरकार अपने बाढ़ क्यों नहीं रोका? जेवनिया का पूरा गांव बाढ़ में दे गया। 3 बीघा जमीन भी किसने दिया? तो महागठबंधन के विधायक ने जेवनिया गांव को बचाने के लिए 3 बीघा का जमीन दिया। आपकी सरकार क्या की? 20 साल से महागठबंधन, 20 साल से एनडीए की सरकार है। गृह मंत्री जी आते, अगली बार 5 साल हमको दीजिए ना, हम फिर से आपको बाढ़ से बचाएंगे। तो कौन है बिहार का आपदा मंत्री? बिहार का आपदा मंत्री विदेश में घूम रहे हैं और आप बिहार आपदा से परेशान है। और आप बात करते हैं यात्रा का। यात्रा के मखेलिए आप उड़ते थे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले, अभी बिहार में वोटराधिकार यात्रा निकले। और यात्रा की बात कोई कांग्रेस पर यही तो ये लोग कह रहे हैं ना कि हम यात्रा कहते हैं तो जनता प्रचंड जीत हमें दिलाती है। बिहार में प्रचंड जीत हासिल किए राहुल गांधी आए, वोटर अधिकार यात्रा हुआ क्या? फायदा तो कुछ नहीं मिला, यही तो लोग कह रहे हैं। 10,000 रुपए वाला योजना बंद हुआ ना, ये भी तो फायदा है। बिहार की महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा था, चुनाव जीते बात खत्म, 10,000 रुपया का वो योजना बंद। 1,90,000 रुपया बिहार की महिलाओं को देना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठने वाली है। बिहार का विपक्ष चैन से नहीं बैठने वाला है। नीतीश कुमार जी और भाजपा गठबंधन की सरकार को ईंट से ईंट बजाकर दम दिया जाएगा। 10,000 रुपए देने के बाद जो अब 1,90,000 रुपए बिहार की महिलाओं का बाकी है, वो नीतीश कुमार जी के सरकार की छाती पर चढ़ के पैसा छीना जाएगा। चलिए, पैसा देना पड़ेगा। चलिए, पहले इनको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि
इन्होंने सदाकत आश्रम में बहुत बढ़िया भोज का हमने सुना आयोजन किया था। तो 6 इनके विधायक अभी जीते हुए हैं बिहार में, 6 में से एक भी नहीं उपस्थित थे। ठीक है, तो इनकी पार्टी कहां है इस बिहार में आप देख लीजिए, है ना। रही बात यात्रा की कि राहुल गांधी जी ने ये यात्रा किया, राहुल गांधी जी ने वो यात्रा किया, फायदा कुछ नहीं। बिहार में आपको दिख रहा है कि सरकार में हम लोग मेजोरिटी में हैं और आपके 6 के 6 विधायक हम लोगों में आ रहे हैं निश्चित तौर पे। 6 के 6 विधायक आ रहे हैं निश्चित, जेडीयू बीजेपी निश्चित तौर पे टूट रही है आपकी कांग्रेस, आपकी महागठबंधन, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। एक नेता तो बोलते 25 का 25 विधायक रेडी का जा रहा है। लेकिन आज आरजेडी के भी नेता नहीं पहुंचे थे आपके दही चूड़ा भोज में। देखिए कांग्रेस पार्टी का दही चूड़ा इनवाइट नहीं, दही कांग्रेस हमेशा हर साल कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाता है। इस बार भी वही हुआ है। हर बार जैसे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं अपने नेताओं के साथ दही चूड़ा का भोज मनाता है, इस बार अब रहा बात हमारे विधायकों का। अरे भाई हमारे विधायक काम काजू विधायक है, आपके जैसा थोड़ी जी आपके सांसद के लोग तो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। आदरणीय संजय, सुन लीजिए, संजय जायसवाल जी एक भी पैसा खर्च नहीं किए, जेडीयू के राजीव रंजन जी एक भी पैसा खर्च नहीं किए। अरे इन लोग के न सांसद पर काम करता, ना विधायक। हमारे विधायक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और रहा बात कांग्रेस के विधायक का, तो चिंता जेडीयू और बीजेपी क्यों कर रही है? भाई अपने विधायकों की चिंता कीजिए। कांग्रेस पार्टी के विधायक पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं। तो निश्चित तौर पर अस्मित देखिए, सीएम नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा को लेकर सियासत अब से ही गर्मा गई है और जाहिर तौर पर विपक्ष जिस भूमिका में रहती है वही भूमिका एक बार फिर अदा किया जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं और यह तक कहा जा रहा है कि जनता के पैसों पर, सरकारी खर्चे पर अपनी पार्टी का और अपना पीआर करने सीएम नीतीश कुमार निकलने वाले हैं। हालांकि अब तो यह 16 जनवरी के बाद स्पष्ट होगा कि यह यात्रा कितना सफल रहा जनता के मद्देनजर। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और विषय पर आपके साथ हम चर्चा करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।